तो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने शो में ओफो अनफिल्टर्ड, जिसमें हम अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे ओफो स्टाइल में। थोड़ी गहराई, थोड़ी हंसी, थोड़ी वो बातें जो दिमाग हिलाते हैं। तो अपनी अपनी तशरीफ़ों को एक जगह बैठा लीजिए, एक जगह टिका लीजिए और आगे देखिए। आज हमारे साथ हैं दाढ़ी वाले, माइक वाले, शांति प्रिय आदमी, जिन्होंने अपने प्रवचनों से बहुतों की ज़िंदगी बनाई है और बहुतों की बिगाड़ी भी। बहुतों की ज़िंदगी बनाई है। तो चलिए बात करते हैं। नमस्कार जी। स्वागत की ज़रूरत तब होती है जब कोई बाहर से आता है। मैं तो सदैव तुम्हारे भीतर ही हूं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत गहरी शुरुआत है। गहराई क्या है? पूरी दुनिया कहती है गहराई लो। क्या है मतलब गहराई का? बताइए। बता रहा हूं। बताओ। बता रहा हूं, धैर्य रखो। धैर्य ही है, चिढ़ो मत। चलिए बताइए। धैर्य रखो। है। धैर्य रखो। अरे है। नहीं है। उत्सुक मत हो। नहीं हो रहा। हो रहे हो। ठीक है। खामोश। हाँ तो गहराई में थे। तो गहराई वो है जहां तुम्हारा वाईफाई सिग्नल भी ना पहुंचे। लोग कहते हैं ध्यान में डूब जाओ, पर अगर डूब जाओगे तो सांस कैसे लोगे? टालने से गहराई नहीं आ सकती। लोग इंस्टाग्राम पे फीलिंग सैड वाली रील डाल देते हैं, चाहे वो असलियत में खुश हो कि कुछ चंद लाइक्स आ सके। गहराई एक रिप्लाई नहीं, गहराई एक साइलेंस है। क्या बात है, क्या बात। तो फौजी, एक सवाल और आया है जनता की तरफ से। लोग पूछना चाह रहे हैं कि आपकी दाढ़ी का राज क्या है? कि मतलब आपकी दाढ़ी इतनी अच्छी है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आपकी कॉपी करके ही आपकी दाढ़ी रख रहे हैं। जैसे कि उनको तो जानते होंगे आप, मम्मी कैसी हैं, महीप सर, केजीएफ यश, और काफ़ी लोग आपकी कॉपी कर रहे हैं। तो दाढ़ी के विचार से आपका क्या ख्याल है? दाढ़ी बहुत लोगों के आती है, पर ज्ञान सिर्फ उन्हीं के पास होता है जो उसे शेव नहीं करते। जो लोग रोज शेव करते हैं उन पर ज्ञान कैसे आएगा? वो ध्यान कैसे करेंगे?
ध्यान करने से पहले वो शीशे में ही खो जाएंगे। तो मैं अज्ञानी हूं? बिल्कुल, तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। दाढ़ी ध्यान का एक वाईफाई एंटीना है। जितनी लंबी दाढ़ी उतना सिग्नल स्ट्रांग। एक बार की बात है, एक लड़का आया था। कहता था, गुरुवर मैं रोज ध्यान लगाता हूं पर मुझे शांति नहीं मिलती, तो मैं क्या करूं? तो मैंने बड़े प्रेम से उससे बोला कि दाढ़ी क्यों नहीं रखते हो? जब दाढ़ी आ जाए तब मिलके बात करेंगे। फिर वो वहां से चला गया। 3 महीने बाद वो मेरे पास वापस आया। लंबी दाढ़ी, धीमी चाल, चेहरा शांत और आंखें लाल। मैंने उससे बड़े प्रेम से पूछा कि अब ध्यान में मन लग जाता है? तो उसने बड़ा प्यारा सा उत्तर दिया कि ध्यान तो मैंने करना छोड़ दिया, अब शांति रहती है, क्योंकि ये वेशभूषा को देख के लोग मेरे पास आते ही नहीं है। पीस केम टू मी ऑन इट्स ओन। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बात याद आई। अ मैन विदाउट अ बियर्ड और mustache is just like a woman with beard and mustache. सही बात है सर। तो ओम्फो जी, लोगों का मानना है कि आप भगवान को नहीं मानते, तो ये बात सच है कि आप भगवान को बिल्कुल नहीं मानते? क्योंकि भगवान तो हर जगह है। सूरज सब जगह एक ही है, पानी हर जगह प्यास ही बुझाता है। तो भगवान अगर सच में है तो सब जगह एक ही क्यों नहीं? इतनी प्रलय होती हैं तो भगवान उसमें क्यों नहीं? क्योंकि भगवान हकीकत नहीं, एक कल्पना है। छिपकली, हे भगवान बचा ले। बहन के लोड़े। तो सर, जो भगवान में मानते हैं वो ठीक है, पर जो नहीं मानते, सबके लिए एक चीज कॉमन है, सब प्यार में जरूर मानते हैं। तो प्यार के लिए आपकी क्या फिलॉसफी है? आजकल रिश्ते नेटफ्लिक्स के ट्रायल जैसे हो गए हैं।
30 दिन बाद खत्म। प्यार वो नहीं जो वैलेंटाइन डे पे आए और 15 फरवरी को खत्म हो जाए। प्यार कोई लिमिटेड पीरियड ऑफर नहीं। प्यार तो एक लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन की तरह है। पहले के लोग चिट्ठियां भेजा करते थे कि तुम मेरी जान हो। आजकल के लोग व्हाट्सएप करते हैं कि बेबी TTYL, टॉक टू यू लेटर। और सामने वाला अगर रिप्लाई कर दे तो सोलमेट हो जाता है, और ना करे तो टॉक्सिक पर्सन हो जाता है। तो आपके हिसाब से प्यार में दर्द है? प्यार में दर्द नहीं, एक्सपेक्टेशंस में है। प्यार बहुत आसान है, बस डोंट कंपेयर इट टू अदर्स। कंपेयर करना छोड़ दो। क्योंकि जब तुम अपने प्यार की तुलना रणबीर, आलिया, रालिया, विराट, अनुष्का, विरुष्का, रणवीर, दीपिका, सर समझ गए समझ गए। हाँ, तो इनसे करते हो तो दुख पक्का है। तो सर दर्द से याद आया, आपका ब्रेकअप पे क्या कहना है? इसका नहीं पता। क्यों नहीं पता? हुआ नहीं कभी। हुआ नहीं? राज्यों ने तो दिल तोड़े हैं बस। तो चलिए छोड़िए, स्ट्रेस के ऊपर बात करते हैं। दुनिया में लोग पागल हो रखे हैं स्ट्रेस की वजह से। लोग टेंशन में आके मर रहे हैं। तो स्ट्रेस के ऊपर आपका क्या विचार है? स्ट्रेस तो बस एक मन की धारणा है, और कुछ नहीं। कि इसका कोई इलाज है? सुबह उठो, लंबी गहरी सांसें लो, और मन ही मन दोहराओ, उसकी माँ की चूत, उसकी बहन का भोसड़ा। उसकी माँ की चूत, उसकी बहन का भोसड़ा। उसकी माँ की चूत, उसकी बहन का भोसड़ा। 3 बार। फिर अपना काम करो। रात में सोने से पहले वापस उसकी माँ की चूत, उसकी बहन का भोसड़ा। उसकी माँ की चूत, उसकी बहन का भोसड़ा। उसकी माँ की चूत, उसकी बहन का भोसड़ा।